हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अभी अगर कोई चीज का ट्रेंड है तो वो क्या है? मनोज दे ने ले लिया मर्सिडीज। अब ये ट्रेंड तो अभी बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा, हर तरफ आपको दिखेगा, चाहे आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, और खास करके हमारे झारखंड स्टेट में तो सबसे ज्यादा वायरल है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल में भी इसको जो है कवर किया गया है कि मनोज दे ने खरीदा करोड़ों का मर्सिडीज। अब दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने एक फोटो यहाँ पर लगा दिया है, जो कि किसी भाई ने मुझे मेंशन किया था, और ये चीज देख करके मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। और इस फोटो को दिखाते हुए ही मैं आप लोगों को कुछ बातें कहूंगा, जिसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी अपने जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। कुछ मैंने ऐसा अप्लाई किया है जो आपको भी करना है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि अभी तो 2020 से डायरेक्ट दिखा रहा, लेकिन 2020 के पहले थोड़ा सा आप लोग को मेरे बारे में आपको जानना होगा, है ना। बहुत कोई ऐसे होंगे यहाँ पर जिनको नहीं पता कि 2020 से पहले का क्या था। 2020 में तो डायरेक्ट दिखा दिया कि नया कार आ चुका है, लेकिन 2020 से पहले का सीन दोस्तों ये है कि 2019 से मैंने पैसा कमाना यूट्यूब से शुरू किया है। 2018 का एंड में, मतलब 19 ही पकड़ो उसको, तो 2018 तक मेरा लाइफ जो है ना बहुत खराब स्थिति था, एक तरह से मान सकते हैं। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पापा साइकिल पंचर बनाते थे, साइकिल का उनका रिपेयरिंग का दुकान था। मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता है, ठीक है। उसके बाद 2018 में लास्ट होते होते मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट आया है। मैंने यूट्यूब पे काम करना 2016 से ही शुरू कर दिया था। तो 16, 17, 18 ये 3 साल जो है, मान के चलो कि मैंने पूरा भरपूर सिर्फ यूट्यूब पे मेहनत ही किया है। और 2019 से पैसा आना शुरू हुआ, यहां से मेरा अर्निंग होना शुरू हो गया, डॉलर बनना शुरू हो गया। लेकिन 3 साल यहां पर मैंने मेहनत किया। अब यहां पर जब दोस्तों पैसा आना शुरू हुआ तो 2018 का एंड में जो है, लगभग नवंबर में पहला पेमेंट आया था, शायद से, मुझे उतना याद नहीं आ रहा अभी। तो नवंबर, दिसंबर और 2019 का पहला पूरा साल, मतलब तो 14 महीना हो गया। फिर 2020 में दोस्तों मैंने अपना पहला कार खरीदा था, जो कि है मारुति का सिलेरियो। और ये कार मुझे पड़ा था 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख का ये गाड़ी था, 2020 में मैंने खरीदा था। अब दोस्तों, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं साइकिल से चलता था। साइकिल से मैं अपना कोचिंग क्लास जाता था, मैं अपना कॉलेज करने जाता था, है ना, साइकिल से। फिर साइकिल के बाद क्या हुआ कि हमारे घर में एक जो है पैशन प्लस बाइक हुआ करता था, जो कि सेकंड हैंड, मेरे अंकल, मेरे पापा लोग जो है मिल के सबने कंट्रीब्यूशन दे करके एक सेकंड हैंड बाइक खरीदा था, पैशन प्लस। तो कभी कभी वो बाइक को भी मैं चलाता था, कभी कभी मैं धनबाद आता था अपने कोचिंग क्लासेस करने के लिए। वो सेकंड हैंड बाइक था। तो ये है जर्नी, यहां से शुरू होता है। आप समझ के देखिए, जो बंदा साइकिल से घूम रहा है, क्या वो कभी ऐसा सोच भी सकता है कि वो मर्सिडीज का मालिक कभी बन सकता है? हमारे दिमाग में ये थिंकिंग आता ही नहीं है। यहीं पे है दोस्तों सबसे बड़ा डिमेरिट वाला बात, सबसे नेगेटिव बात यही वाला है कि हमारे दिमाग में जब हम साइकिल से घूमते हैं तो हमारे दिमाग में ये सोच ही नहीं आता है कि हम कभी मर्सिडीज का मालिक भी बन सकते हैं, जबकि ये सोच आना चाहिए। क्या कहा जाता है कि सपने बड़े देखो, और सपने बड़े देखोगे मतलब उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी आप बड़ा करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। अभी दोस्तों, आप लोगों को बहुत कोई को जो है यहाँ पर विश्वास नहीं होगा, बहुत कोई बोलेगा कि फेक रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में एक थिंकिंग हमेशा चलता था। मैं ये चीज रियल बता रहा हूं, चाहे मुझे कसम खाना पड़े तो मैं बोल दूं, मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि जब मैं रात में सोने जाता था, खास करके उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं ऐसा देखता था ना कि मूवीज वगैरह कैसा होता है, तो सेलिब्रिटी लोग का लाइफ कैसा होता है, तो ऐसा मेरा थिंकिंग दिमाग में चलता था कि मैं सुबह उठा, मम्मी खाना बना करके दे रही है, मेरे घर में नौकर है, ठीक है, एक ड्राइवर है, मैं सुबह उठा, ठीक है, बेड से एकदम, मेरा बहुत अच्छा 5 स्टार बेडरूम है, वहां से उठ करके मैं रेडी हो रहा हूँ, कोट पैंट पहन लिया, ड्राइवर कार निकाला, मम्मी खाना बना के ब्रेकफास्ट करवाई, फिर हम जा रहे ऑफिस। ऐसा दिमाग में चलता था। मेरा एक बिजनेस है ना, बिजनेस है, मैं जाता हूँ ऑफिस काम करने, मेरा ड्राइवर है, नौकर है, घर है, अच्छा सा बंगलो है, अच्छा कार है, ये सब दिमाग में चलता था मेरा कि ऐसा लाइफस्टाइल मेरा होगा। एक दिन सुबह हम उठेंगे, एकदम मस्त फ्रेश होकर नहा वहा को ऑफिस जाएंगे। अब पता नहीं उस टाइम समझ के देखिए कि साइकिल से चल रहा है, ITI कर रहे हैं, और ऐसा दिमाग में थिंकिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग जैसा सोचते हैं, मतलब वैसा हम हो भी जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका जो है ना फ्यूचर भी नेगेटिव की ओर ही जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, बड़े सपने देखो। लेकिन सिर्फ सोचने से और सपने देखने से नहीं होता, फिर उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। ये तो एक जरिया है कि आपको मेहनत करना जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अब एक चीज और मैं बताता हूँ, अब आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। 2020 में जब दोस्तों मैंने इस कार को खरीदा था, इसका प्राइस था 650K, मतलब 6.5 लाख। और दोस्तों मैं बता दूं, इस टाइम मेरे बैंक अकाउंट में पता है कितना पैसा था? 4 लाख रुपया। अब आप बोलेंगे कि 4 लाख रुपया है, 6.5 लाख का गाड़ी ले लिया। लोग मुझे बुड़बक बोलते। उस टाइम अगर कोई जानता है कि मेरे बैंक बैलेंस सिर्फ 4 लाख रुपया था और मैंने 6.5 लाख का गाड़ी ले लिया था, तो कोई सुनता तो मुझे क्या बोलता? एक नंबर का बुड़बक। तो उस टाइम दोस्तों अगर कोई देखता, सोचता और जानता कि 6.5 लाख का गाड़ी खरीद ले रहा बंदा, सिर्फ 4 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, यार यूट्यूब का कोई ठिकाना नहीं है कि यूट्यूब कब तक चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं था, शायद 2.5-3 लाख होगा। और मेरा जो है मंथली अर्निंग कितना हुआ करता था? 30 से 40 हजार रुपया, इतना मैं शायद से अर्न कर रहा था उस टाइम। और उसी टाइम मैंने ये गाड़ी ले लिया था और क्या किया था कि 2 लाख रुपया मैंने डाउन पेमेंट दे दिया था, बाकी का जो है EMI करवा दिया था। और मुझे मंथली यहाँ पर 14 से 15 हजार रुपया
EMI भरना पड़ता था और मेरा अर्निंग ही इतना था और मैंने गाड़ी ले लिया। अब आप बोलेंगे क्या ये बुड़बक था? नहीं, बुड़बक में नहीं था। मेरा अंदर में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता था कि ये जो अर्निंग है ना, मैं इसको 1 साल में 2 गुना कर दूंगा और आने वाले साल में इसको मैं 4 गुना कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। मुझे पता था कि ये EMI मुझे अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले एक समय के बाद, 1 साल के बाद मुझे ये EMI भरने में नहीं लगेगा कुछ, ठीक है, मैं अपने आप को इस काबिल बना दूंगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने मेहनत करता गया और इस गाड़ी को सिर्फ मैंने 1 से 1.5 ही साल चलाया और 1 से 1.5 साल के बाद मेरा पोजीशन इस हैसियत में मैं आ गया। इस कार को मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद फिर 2021 में ले लिया टाटा का हैरियर, जो कि 25 लाख का कार है। अब जब हैरियर लिया था उस टाइम भी मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं था। अब फिर उसको ले लिया। फिर इसको लेने के बाद फिर उस हिसाब से मेहनत करता गया। 2024 में सीधा 3 साल का यहाँ पर गैप है। 3 साल तक मैंने कोई कार वगैरह नहीं खरीदा। सोचा नहीं, पहले अब घर बनाते हैं। इन 3 सालों में दोस्तों मैंने अपना प्लॉट लिया, घर बनाया, उस हिसाब से मेहनत किया, पैसा कमाया, घर बनाया। घर बनाने के बाद जब घर कंप्लीट हो गया तो लगा कि हाँ अब मेरा कोई खर्चा नहीं है, तब मैंने अपना ड्रीम कार, है ना, एक तरह से मान सकते ये भी मेरा ड्रीम कार ही था, फॉर्च्यूनर 2024 में मैंने खरीदा था, यही पिछले साल 8 से 9 महीना हो रहा होगा। अब ये फॉर्च्यूनर लिया। फॉर्च्यूनर का EMI तो भाई बहुत ज्यादा भरना पड़ता था। सारे गाड़ी लोन में ही है, इतना भी पैसा मेरा बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं डायरेक्ट कैश में ले लूं, ये भी लोन में था। अब इसका EMI भरते भरते 8 से 9 महीना हुआ था, ये हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद अब मुझे मजबूरन बोल सकते हैं कि एक तो कार लेना ही पड़ेगा। अब मैंने इसको भी जो है दोस्तों सेल कर दिया। ये तो पहले ही सेल हो चुका था, इसको भी हटा दिया, ये भी चला गया। अब सब गाड़ी जाने के बाद अब सोचा कि भाई एक तो ना अच्छा गाड़ी अब रखना है और उस हिसाब से मैंने मर्सिडीज फाइनली अपना जो ड्रीम, बहुत बड़ा सपना, जो मैं आज से 2018 से पहले जब मैं कुछ भी नहीं था, उस टाइम जो मेरा सपना चलता था कि मेरा एक ड्राइवर होगा, अच्छा सा कार होगा, उस ड्रीम को पूरा किया मैंने 2025 में, पिछले सप्ताह, ठीक है। और इसके लिए मैंने उस हिसाब से मेहनत भी किया। और ये कार जब दोस्तों मैंने लिया, ये कार मैं लेने का बहुत पहले से सोच रहा था। मैंने उसी टाइम सोच लिया था, जब मैंने फॉर्च्यूनर लिया था उसी टाइम सोचा था कि मैं मर्सिडीज लूंगा। लेकिन मर्सिडीज उस टाइम इसलिए नहीं लिया कि कोई ना कोई पंगा हमेशा यूट्यूब पे चलता है। आज मेरा यूट्यूब पर 8 साल हो गया, इस चैनल को लगभग 6 साल हो गया। 6 सालों में इतना कुछ होता है इस चैनल पर, मत बोलिए। कभी देखिए स्ट्राइक आ गया, कभी देखिए व्यू डाउन हो जाता है। तो ये सब देखते देखते क्या होता है ना कि जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है ना। भाई मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो मुझे डर लगता है कि नहीं इतना महंगा गाड़ी ले लूंगा, फिर EMI वगैरह भर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अभी चैनल चल रहा नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ कि पिछले 2 महीना पहले देखेगा कि अर्निंग वाले वीडियोस में स्ट्राइक वगैरह आने लग गया, उस चक्कर में तो और डर हो गया। और अभी भी ये प्रॉब्लम चल ही रहा है, स्ट्राइक वगैरह का प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके फाइनली इस गाड़ी को ले ही लिया, क्योंकि सोचा कि नहीं ये एक सपना है, इसको पूरा कर लेते हैं। फ्यूचर कोई नहीं जानता है, भविष्य कोई नहीं जानता है क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि आज से 2018 से जब मेरा यूट्यूब पे पेमेंट आना शुरू हुआ था, तब भी मेरा दिमाग में ये चलता था, हमेशा कोई पूछता भी था कि कितना दिन चलेगा ये यूट्यूब, तुम्हारा कितना दिन चलेगा। तो मैं सोचता था भाई 2 साल और किसी तरह चल जाए तो मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि आराम से अपना जो भी ड्रीम्स है उसको मैं पूरा कर लूंगा, गाड़ी हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो 2 साल चल गया, तो 2020 आ गया। फिर 2020 में भी दिमाग में ऐसा चलता था कि और 2 साल अगर किसी तरह चल जाए तो भाई मैं तो इतना कमा लूंगा कि मुझे और सोचना नहीं पड़ेगा। फिर वो 2 साल भी बीत गया, 2022 आ गया। फिर वहां पर सोचा 2 साल, 2024 आ गया। तो मतलब ये है कि हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोग फ्यूचर का चिंता करते रहते हैं, उसी में भविष्य का चिंता में जो है ना बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं। सोचते कि क्या होगा क्या होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जो होना है वो तो होगा, है ना, जो होना है वो होगा, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। इसलिए फाइनली हिम्मत करते हुए एक बहुत अच्छा कार मैंने लिया है। और इसके लिए मुझे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा मेरा घर से इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सारे गाड़ियों को मैंने सेल कर दिया ना, सब गाड़ी को मिला करके मैंने उसको लिया। तो लोगों को लग रहा कि एक ही बार में मर्सिडीज ले लिया। अभी अगर मुझे कोई जानेगा, कोई नया जानेगा कि मनोज दे कौन है, कि झारखंड के यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने मर्सिडीज खरीद लिया, लेकिन उन्हें पास्ट नहीं पता, मेरा मतलब कि भूतकाल नहीं पता कि मैं कैसे कैसे लिया। मैंने इन दोनों गाड़ियों को बेचा, इनमें मेरा पहले ही इतना इन्वेस्ट, मेरा पैसा घुसा हुआ था, जिस वजह से ये गाड़ी आ गया। और ये गाड़ी आ गया, इसका अभी लोन भरना है, बस EMI भर रहे हैं। जब तक यूट्यूब चल रहा ठीक है, नहीं भर पाएंगे बेच देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। उतना टेंशन नहीं लेना है, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है। जो सपना था उसको पूरा कर लिए, सप्ताह भर से गाड़ी चला रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। तो ये है दोस्तों मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या मिला इस वीडियो से कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमें थिंकिंग भी हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। अभी इस कार का इतना EMI मुझे भरना पड़ रहा है। अगर मैं ये सोचता कि स्ट्राइक आ जाएगा, चैनल डूब जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अरे भाई आज 8 साल से वही दिमाग में चल रहा है, कब तक सोचे। जो होना हो तो होना ही है ना, पहले ले लेते हैं, जो सपना है उसको पूरा कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा, बोला जाता है, ठीक है। अब बाकी उस हिसाब से मेहनत चल ही रहा है। अभी के टाइम पे क्या है, मेरा एक चैनल तो है नहीं, अब ये चैनल मेन हो गया, जहां से मेरा मेन इनकम सोर्स यही है। अगर ये चैनल नहीं रहेगा तो भाई मेरा खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन अभी ये चैनल है मनोज दे 2.0 चल रहा है, जहां पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। फिर एक मनोज दे ब्लॉग है, मनोज दे पॉडकास्ट है, तो सब कुछ चल ही रहा है, मिला जुला करके किसी तरह जरिया मतलब दिनचर्या चल ही जाएगा। तो टेंशन उतना लेना नहीं है,
बाकी आप लोग दोस्तों मेहनत करो, बड़े सपने देखो, उस हिसाब से अपने आप को बनाओ, खून पसीना एक करो। 3 साल मेहनत किया था 0 रुपया में, 1 भी रुपया पैसा यहाँ पर नहीं मिला। 3 साल के बाद पैसा आना शुरू हुआ है और धीरे धीरे ऐसे 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 बढ़ा हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ से डायरेक्ट जंप करके ऊपर, ऐसा नहीं होता है। आप लोग खुद ही देख सकते हो, लाइव प्रूफ है कि यहाँ से शुरू होकर वहां पहुंचा हूं। ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वहां गया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं गया, है ना। 2-3 मतलब कि कितना साल का गैप है देख सकते हैं, 5 साल हो गया। 5 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तब जाकर आज मारुति सिलेरियो से मर्सिडीज का मालिक बन पाया। तो आप लोग भी उसी तरह से हिसाब अपना बैठाओ। पहले साइकिल से जर्नी शुरू हुआ, बाइक में आया, बाइक से फिर मैंने अपाची भी खरीदा था। यूट्यूब के पेमेंट से अपना पहला जो है, पहले अपाची खरीदा है मैंने, वो थंबनेल में लगा दूंगा। उसके बाद मैंने 4 व्हीलर खरीदा है। और ये जब 4 व्हीलर ले रहा था ना, ये वाला, उस टाइम मेरा बैंक बैलेंस आप लोगों को मैंने बोला बहुत कम था। घर से ना एकदम सपोर्ट नहीं मिला, घर से बोला था नहीं गाड़ी वाड़ी तुमको अभी क्या ही जरूरत है, मतलब। लेकिन उसी टाइम मुझे इतना सारा इवेंट वगैरह में इन्विटेशन आ रहा था, तो मुझे लगा था कि नहीं, खुद का कार होना जरूरी है, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग ट्रिप पे जाना पड़ता है, कभी कोलकाता कभी रांची, तो वो सब 4-5 घंटे का जर्नी होता है। तो ये गाड़ी ही घर में मुझे मना कर रहा था लेने के लिए, लेकिन मैंने अपने जिद से ही लिया था। और आज के डेट पे देखिए वही जिद यहाँ पर काम कर रहा है। तो यही बात है, मेहनत करते रहिए। बाकी चलिए, वीडियो पसंद तो लाइक करना, आपका राय अपने कमेंट पे बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।